हेलो गैस, वेलकम बैक टू ट्रेड वैल्यू। आज हम लोग कल का जो स्टॉक अपन ने देखा था उसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो कैसा का परफॉर्मेंस रहा है। देखो, आज एच सी एल टेक में एक अच्छा ट्रेड था और मैंने एच सी एल ट्रेड में आज एक ट्रेड भी लिया था। कहाँ गया एच सी एल? ऑर्डर बुक में जाएंगे अपने। यहाँ पे अपन ने 215 क्वांटिटी लिया था यहाँ पे, और अपना 1:2 का टारगेट यहाँ पे हिट हुआ है। ये मॉर्निंग में एक्चुअली कुछ 2300 चल रहा था, मुझे लग रहा थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन 1:2 पे भी मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखा था, तो जो कोई मेरा हिट हो गया था, मीन्स कि मैंने निकाल दिया था उसको। तो यहाँ पे इतना प्रॉफिट हुआ है। ये भी कोई प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ एग्जांपल है। जनवरी मंथ से अपना एक्चुअली स्टार्ट होगा। अभी कहाँ पे कैसे बना था ये लेवल, तो अभी बना है ये वाला लेवल, आज फ्रेश बना है। इसको हम कंसिडर नहीं कर रही है। मैं भी अभी एक और वीडियो बनाऊँगा एनालिसिस का, उसमें आपको दे दूँगा। अभी ये वाला अगर अपन देखेंगे तो 5 मिनट में ये मैं अपने फेवर में था। डिमांड जोन के पास प्राइस था, इजीली इसने 1:2 दी। अगर यहाँ पे एंट्री मिस हुआ तो एक एंट्री अपन को अगेन यहाँ पे मेरा बुलिश एंगल्फिंग में जो स्ट्रॉन्ग कैंडल था, आप देखो वीक ही नहीं है इसके अंदर, पूरी की पूरी बॉडी है। कितना फर्स्ट क्लास पैटर्न है ये। और इसको अगर अपन देखेंगे तो ये डब्ल्यू पैटर्न की तरह भी दिख रहा है। अगर आप देखना चाहोगे तो ये डब्ल्यू पैटर्न है, ब्रेकआउट आया फिर ऊपर की तरफ गया। अलग अलग तरीके होते हैं सबके ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे इजीली हमको 1:2 का टारगेट अचीव हो गया आज। यहाँ पे अपन अगर देखेंगे, मैंने थोड़ा डीपर एंट्री लिया था तो मैं थोड़ा पहले निकल गया था। 1:2 के आसपास अपना टारगेट यहाँ पे इजीली आ चुका है, तो अपन ने यहाँ पे एक ट्रेड बुक किया था। अभी अपना दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। देखो, हमको दिन में 1 या 2 ट्रेड लेना है, उसमें से अगर हमको मॉर्निंग में किसी एक में मिल रहा है तो फिर उसको फिनिश करो। फिर हमको ओवर ट्रेडिंग से हमको बचना भी है। हम लोग देख लेते हैं डीवी स्लैब में थोड़े स्टॉक मैंने ऊपर नीचे किए हुए, तो इससे थोड़ा एक्चुअली मैंने शायद आज कोई लेवल भी जो थे वो हटा दिए थे। अब मुझे डीवीज लेबोरेटरी में याद नहीं है, शायद सप्लाई जोन मैंने ड्रॉ किया था मे बी। हाँ, यहाँ पे सप्लाई जोन था, लेकिन इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं बना था इस जगह पे। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सेटअप बना, लेकिन एंट्री नहीं दिया। ये जो कैंडल अपन देखेंगे, ये वाला बुलिश वियरिश एंगल्फिंग लो ब्रेक नहीं किया। प्राइस ने कंटिन्यूशन ऊपर पैटर्न दिया, उसके बाद यहाँ पे डिमांड जोन बन गया, फिर प्राइस ऊपर साइड में मोमेंटम दिया। फिर एक सेटअप यहाँ पे बना डीविस लैब में, तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम दिया है। ये डिमांड जोन बाद में बना था। और उसके बाद अपन देख लेते हैं हिंडाल्को में कुछ बना था क्या आज। तो हिंडाल्को, हाँ हिंडाल्को में जैसे बोला था कि ये जोन पे अपन ट्रेड नहीं करेंगे, तो यहाँ पे भले ही ये वाला पैटर्न दिख रहा है लेकिन ये ट्रेड बिल्कुल नहीं था। और ट्रेड कहाँ पे था, तो इस डिमांड जोन पे ट्रेड था। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास अपन ये में लगा लेंगे। यहाँ अगर हम देखेंगे तो कोई भी जगह पे हमको एंट्री नहीं मिला है भाई। ये में का ज़रा भी गैप नहीं था, तो अपन यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते। यहाँ पे एक ट्रेड मिला, लेकिन यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा डिमांड जोन था या कोई। हाँ, यहाँ पे जो ट्रेड है इसको हम लोग ले सकते थे, और इसको हमने ध्यान दिया होता तो यहाँ पे एक डिमांड जोन बना था फर्स्ट क्लास वाला 25 मिनट में। इसका कलर अपन कर लेंगे ग्रीन। और यहाँ पे अपने को ट्रेड लेना था 1:25 के बाद में। 1:25 है ना, हाँ 1:25 के बाद भी अपने कभी भी ट्रेड यहाँ पे ले सकते थे। तो यहाँ पे एक फर्स्ट क्लास बुलिश हरामी पैटर्न बना, ये में फेवर में था। तो टारगेट आया क्या, जस्ट वी चेक। यहाँ पे टारगेट इजीली आ गया था। यहाँ पे 1:2 का टारगेट अचीव हुआ है। देखो यहाँ पे जो ये टारगेट वगैरह है ये हमको बैठना पड़ेगा विथआउट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग 10-15 स्टॉक देख रहे हैं मॉर्निंग, अगर हमको मिल रहा है अच्छा पैटर्न, तो हम लोग इसमें स्टॉप लॉस और इजीली लगा सकते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, सपोज़ कि मैं अभी HCL टेक की बात करता हूँ। यहाँ पे जो भी मैंने मॉर्निंग में एक ट्रेड लिया था, और ट्रेड में क्या था, अगर देखो ये भी रेड कैंडल बना, हम लोग बिंदास बैठे, हमको पता है कि स्टॉप लॉस यहाँ पे कटने वाला है। यहाँ पे रेड इतना बड़ा रेड बना, हमको पता है कि बिंदास बैठे रहो, यहाँ पे स्टॉप लॉस कटेगा, और उसके बाद ऑप्शन नहीं है कुछ भी। अगर यही चीज़ ऑप्शन में होता बैंक निफ्टी में, तो ये जो रेड कैंडल बनाया था, आपका जो प्रीमियम का चार्ट होगा उसमें आप देखोगे तो इसके क्लोज होने के पहले आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। उसके लिए क्वांटिटी कम रखना पड़ता है, कैपिटल बड़ा होता है, साइकोलॉजी पूरा रहता है। उसमें स्पोर्ट चार्ट में अगर हमको स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह रखना है तो हमको स्क्रीन पूरे दिन चाहिए। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, स्टॉप लॉस टारगेट दोनों ही एक ट्रेड में लगा के छोड़ सकते हैं। अगर कोई भी पहले हिट होगा तो फिर ऑर्डर कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिक, सेकंड ऑर्डर वो रोबो ऑर्डर के अंदर होता है,
तो आपका कौन सा डीमैट ब्रोकर रहेगा उसमें उसके ऊपर डिपेंड रहता है। अपना अगर TCS की बात करें तो TCS में कोई ट्रेड, शायद मैंने वो लेवल्स हटाए होंगे, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मार्केट के टाइमिंग में थोड़ा अलग चेंज रहता है। देखो यहाँ पे एक सेटअप है 26 को, अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो एक सेटअप है, कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है ज़रा बताना मार्केट में। मार्केट ओपन हुआ 9:15 को, हमको एंट्री मिलेगी 9:31 को, लेकिन हमको यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को चेक करेंगे। 1:2 आ रहा है सप्लाई जोन के पहले, तो ही हम लोग ये ट्रेड हमारा, भले यहाँ पे टारगेट आया 1:2 का, लेकिन ऐसा ट्रेड हमको नहीं करना है, इसके ट्रेड को हमको अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि चांसेस ज़्यादा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर ना जाके नीचे की तरफ फॉल डाउन कर सकता है, इसके लिए ऐसे ट्रेड हमको अवॉइड करना है। हमारे और भी सारे ऑप्शन होंगे तो इसमें हम लोग ट्रेड इजीली कर सकते हैं। अभी सपोज देखो यहाँ पे एक हैमर बना, यहाँ से प्राइस क्यों ऊपर नहीं गया, तो यहाँ की सप्लाई जोन होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर वो हमारा स्टॉप लॉस कंसीडर होगा। तो यहाँ पे इजीली एक सप्लाई जोन है, 2 सप्लाई जोन है, तो प्राइस के पास जगह नहीं है तो प्राइस ऊपर कहाँ से जाएगा। अभी यहाँ पे कुछ बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन सप्लाई जोन है तो यहाँ से थोड़ा टारगेट मिलना मुश्किल हो जाएगा। कितना पॉइंट, 9 पॉइंट का गैप मिलेगा, तो इसमें क्या है हम लोग टारगेट रेशियो सेट करेंगे। ऐसे ट्रेड को भी हमको अवॉइड करना चाहिए। विप्रो की बात करते हैं तो विप्रो ने आज एंट्री नहीं दिया, मे बी अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे विप्रो ने कोई भी एंट्री नहीं दिया, नीचे के साइड आया नहीं, फिर एक डिमांड जोन बना है अच्छा खासा, लेकिन प्राइस नीचे की तरफ आया नहीं और इसने एंट्री दिया नहीं। अभी कुछ बोलेंगे यहाँ पे हैमर नहीं, ये जो हैमर रहेगा एक उसका हम लोग देखेंगे तो ये में हमारे फेवर में यहाँ पे, लेकिन हाँ यहाँ पे हमारे पास डिमांड जोन नहीं था तो हम लोग इसको बाय नहीं कर सकते। अगर हम लोग 25 मिनट में भी देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास कोई डिमांड जोन नहीं था, इस जगह पे हमारे पास डिमांड जोन नहीं था, हम लोग बाय कैसे करते हैं यहाँ पे। देखिए सिंपल सा हमारा एनालिसिस रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपन वर्क करते हैं। फिर हम लोग बात कर लेते हैं ग्रासिम, अगर ग्रासिम में कुछ था क्या। ग्रासिम में देखो प्राइस ओपन हुआ यहाँ कहीं पे, सप्लाई जोन था ऑलरेडी हमारे पास, और जैसे मैंने ग्रासिम में बोला था कि हमको एंट्री मिल चुका है। हाँ ये मुझे याद आया, ये पैटर्न का मेरे को अच्छे से मेरे को फिट है माइंड में। मैंने कहा था कि ग्रासिम एंट्री दे चुका है, तो शायद हमको यहाँ से पुलबैक का मौका नहीं देगा और डायरेक्ट ऊपर निकल सकता है। सेम इट इज़ वही हुआ है, मॉर्निंग में प्राइस खुला गैप अप, यहाँ से थोड़ा डाउन हुआ इस तरफ, फिर अगेन प्राइस ने ऊपर मोमेंटम देके यहाँ से ट्रेड को ले गया। ये था ग्रासिम का, थोड़ा एक अच्छा था, लेकिन थोड़ा नीचे आया तो अपन बाय कर लेते इसको, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से देखो सेलिंग का क्या सिनारियो बना, अगर हम लोग सेलिंग का सिनारियो देखते तो यहाँ पे एक इन्वर्टर हैमर है, लेकिन इतना बड़ा रैली है तो कहीं ना कहीं एक डिमांड जोन बना हुआ होना चाहिए, नहीं है तो ट्रेडर वेटर रहेगा। लेकिन यहाँ पे डिमांड जोन है वो काफ़ी दूर है, मीन्स कि यहाँ पे कई डिमांड जोन है, समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए वीडियो सबको देखना पड़ेगा ये डिमांड जोन वगैरह क्या होता है। तो यहाँ कहीं पे एक डिमांड जोन था, लेकिन इतना खास ये था नहीं, तो यहाँ पे प्राइस का रिएक्शन इतना खास अपन को मिलता नहीं। तो अगर हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम की बात करते हैं यहाँ पे, तो इस एक ट्रेड पे क्या अपन को देखो यहाँ पे हैमर बना, यहाँ पे क्यों ऊपर नहीं गया, सप्लाई जोन है तो उसकी वजह से स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है, तो हमको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं 1:2 का टारगेट, तो यहाँ पे हमको इजीली 1:2 मिला है, तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं ट्रेड को। उसके बाद यहाँ पे बाइंग है, तो यहाँ पे बाइंग हम लोग नहीं ले सकते, भले ही इतना स्मूथ ऊपर गया है, बाइंग क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर सप्लाई जोन नियर बाय तो 1:2 आएगा नहीं। अगर यही चीज़ यहाँ अंदर बनी होती तो मैं थोड़ा मैं इंटरेस्टेड रहता इसको बाय करने के लिए और मैं ऊपर जाता। अभी देखो यहाँ पे एक हैमर बना, एक टारगेट आया यहाँ पे, तो लेट वी चेक आउट इफ प्राइस गिवन आवर टारगेट, ये डेफिनेटली प्राइस ने अपन को यहाँ पर टारगेट दिया है, कुछ इस कैंडल पे दिया है, इसमें वेट करना पड़ेगा आपको, लेकिन प्रीमियम डीके का प्रॉब्लम आएगा नहीं, तो इसी रहता है, आराम से अपन को यहाँ पर टारगेट मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर एक यहाँ पे था, अपन देख सकते हैं यहाँ से 1:2 का टारगेट आया, इसीलिए आया होगा। अभी ग्रासिम का हटाते हैं हम लोग, इंडसइंड बैंक का देखते हैं। इंडसइंड बैंक के अंदर एक फ्रेश डिमांड जो बना था आज, ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया है, वो शायद एक ये वाला भी। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न, देखो यहाँ पे एक पैटर्न था यहाँ बना था, लेकिन मैंने इसको बाय इसके लिए नहीं किया था क्योंकि प्राइस में सेल इसके लिए नहीं किया था क्योंकि प्राइस में इतना फास्ट सेल अप नहीं आ रहा था। और ये देखो यहाँ पे एक हैमर बना था, लेकिन इसके पहले क्या 25 मिनट्स डिमांड जोन बना था क्या, वो हमको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिमांड जोन बना है का कुछ हम लोग देखेंगे तो हमको 10:30 से ट्रेड लेने का स्टार्ट करना था, तो वो जो हैमर वो 10:30 बजे का नहीं है,
अगर हम लोग देखें तो ये 10:30 का नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा श्योर नहीं था, क्योंकि नियर बाय डिमांड जोन बन गया था। उसके बाद एक और डिमांड जोन बना था, इसने ऊपर साइड में दिया ट्रेड। ये ट्रेड मैंने देखा था लेकिन मैंने लिया नहीं, क्योंकि सप्लाई जोन था, मोमेंटम गया, लेकिन जो रूल्स है अपन को फॉलो करना है। फिर एक यहाँ पे इन्वर्टर हैमर बना, तो इस पर अपन ले सकते थे बिहाफ पे। तो यहाँ पे अपन अगर देखते हैं तो EMA फेवर में था अपना, और 25 मिनट में देख लेते हैं कि डिमांड जोन नियर बाय होता तो ये ट्रेड भी एग्जीक्यूट नहीं होता। डेफिनेटली ये ट्रेड भी एग्जीक्यूट नहीं होता। यहाँ पे डिमांड जोन था, तो इस ट्रेड से हमको बचना था। तो ये ट्रेड हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे इंडियन बैंक के अंदर। लेस्ट वी चेक नेक्स्ट लुपिन। आई थिंक लुपिन गिविंग अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर टुडे। हाँ, लुपिन में एक अच्छा ट्रेड मिला था, मेरे को शायद याद है यहाँ पे। हाँ, लुपिन में एक अच्छा ट्रेड मिला था, लेकिन देखो मैं सेम इट इज़ वही बता रहा हूँ। यहाँ से प्राइस फॉल डाउन हुआ, अगेन यहाँ से प्राइस ने डिमांड जोन से इतना सॉलिड रिएक्ट किया, अगेन यहाँ से गिरा। देखो प्राइस को या ऊपर या नीचे जाना या साइडवेज होगा, उससे ज़्यादा कुछ उसका काम है नहीं। अभी जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये ट्रेड है अच्छा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये ट्रेड है बेटर, लेकिन इसको अवॉइड क्यों करना है? क्योंकि हमारा 1:2 का टारगेट ही नहीं आएगा यहाँ पे। अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे लेट्स वी चेक 1:2 हमारा सप्लाई जोन के अंदर जा रहा है, तो ये ट्रेड को हमको अवॉइड करना है। नो डाउट ये गया है, सिंगल कैंडल में ही टारगेट आया है, लेकिन ये टारगेट कुछ काम का नहीं है। इसमें क्या होगा, हम लोग फिर हर जगह ट्रेड लेंगे, हमारा डिसिप्लिन यहाँ पे टूटेगा। इसके लिए हमको ऐसे ट्रेड से दूर रहना है। फिर देखिए सप्लाई जोन ने काम क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी ये टेस्टेड हो चुका था, तो प्राइस इसको फाड़ के निकल गया। जरा अभी रुकने का उसने वो नहीं लिया। अभी हम लोग 25 मिनट में जाके इसको देखते कि ऊपर क्यों गया, एनालिसिस करते अपने इसका। वीडियो में बने रहना। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई ऐसा खास डिमांड जोन था नहीं, ये सप्लाई जोन था। यहाँ पे बुलिश कैंडल आया, इतना प्राइस को ये सॉलिड नीचे लेके नहीं जा पाया, पहली बात तो ये। अगर हम 30 मिनट में चेक करते हैं यहाँ पे, तो 30 मिनट में भी डिमांड जोन यहाँ पे ऑलरेडी था एक, 30 मिनट में डिमांड जोन था यहाँ पे। तो यहाँ से चांसेस थे कि प्राइस, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे साइडवेज कर दिया, स्टॉक को यहाँ पे साइडवेज कर दिया प्राइस ने। फिर क्या किया, अब अगर प्राइस को इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ से कैंडल स्टिक, आप देखो बड़ा टाइम फ्रेम में कैंडल स्टिक दिया हुआ यहाँ पे, कौन सा कैंडल स्टिक है बताना। 30 मिनट का टाइम डिमांड जोन के आसपास ये कैंडल स्टिक बना और इसने ऊपर की तरफ मोमेंटम दे दिया। तो ये हमको देखना पड़ता है। अब इतना स्टॉक है, एनालिसिस करना, एक स्क्रीन होना और टाइम कम होना, पूरे दिन स्क्रीन पर ना होना, तो उसका भी हमको डिसएडवांटेज यहाँ पे रहता है। सपोज़ कि मैं चलो यहाँ पे एक डिमांड जोन मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। लेट्स एग्जांपल लेते अपने एक अपने एग्जांपल लेते, क्या हो रहा है आज। यहाँ से मैंने ये ड्रॉ किया कि मेरे पास ये डिमांड जोन। अब मैं यहाँ पे ट्रेड कब कर सकता हूँ डिमांड जोन पे, तो यहाँ पे 11:45 को ओपन हुआ है, तो इसके 30 मिनट क्लोजिंग के बाद मीन्स कि हम लोग 12:15 से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे याद रखना सप्लाई जोन मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये भी मैंने ड्रॉ करके रखा है। अभी मैं आता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। मीन्स कि अपनों को अब ट्रेड करना है इस जगह के बाद में। तो यहाँ पे देखो अगर मैं सेलिंग लेता ट्रेड, तो क्या ट्रेड मेरे को लेना चाहिए था? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे डिमांड जोन था, टारगेट नहीं आता। अभी यहाँ पे ट्रेड लेने का लॉजिक अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे टेस्टेड लेवल है और ये फ्रेश डिमांड जोन बना है और स्ट्रॉन्ग बाइंग इस जगह से आया, तो हायर चांसेस है प्राइस को ऊपर जाने के लिए। अभी यहाँ पे अगर हम लोग पैटर्न अपना देखते हैं तो यहाँ पे देखो एक पैटर्न यहाँ बना है, ये है बुलिश हरामी पैटर्न, जिसने यहाँ पे एंट्री दिया, लेकिन देखो क्लोजिंग कितना दिया। अगर ये ऑप्शन होता तो यहाँ पे हमारा स्पॉट में हमारा स्टॉप लॉस लग गया होता। अभी हम लोग यहाँ देखते हैं इस जगह पे, तो यहाँ से प्राइस ने मोमेंटम अच्छा दिया, तो ये लेकिन ये रिस्की ट्रेड था। यहाँ पे देखो प्राइस ने कितना स्पाइक लगाना पड़ा प्राइस को, और ये लास्ट का मोमेंटम, ये मोमेंटम हैगा 3:20 का है, तब तक तो हमारा एंट्री क्लोज हो जाएगा। हमारा इंट्राडे में 3:15 को तो क्लोजिंग देते हैं, हमको इस कैंडल पे निकलना पड़ेगा। तो इसके ऊपर क्या कोई जो मिला था क्या टारगेट, अगर अपने देखते हैं यहाँ पे, हाँ तो नो डाउट यहाँ पे मिला था। तो ये रिस्की बहुत हो जाता है, इसके लिए ऐसे ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं भारतीय एयरटेल में कुछ है क्या। भारतीय एयरटेल में अगर बात करेंगे तो सॉलिड मोमेंटम था आज के दिन में, लेकिन ये डिमांड जोन से हमको ट्रेड नहीं लेना था। उसका लॉजिक मैंने बताया था, ऊपर शायद सप्लाई जोन था,
लेकिन प्राइस ने रिएक्ट अच्छा किया, वन साइडेड मूवमेंट दिया इसके अंदर। हम लोग बात करते हैं, लेकिन ट्रेड नहीं था यहाँ पे, ट्रेड ही नहीं था क्योंकि हमारा ईएमए हमारे फेवर में नहीं था, तो इसको अपन ने अवॉइड किया। अभी देखो यहाँ से मैंने सेलिंग में क्यों नहीं गया, अगर मैं चाहता तो मैं यहाँ का मैं सेलिंग ले सकता था, इस जगह पे सेलिंग ले सकता था, स्टॉप लॉस हिट हो गया। कभी भी जब प्राइस इतना अच्छा मोमेंटम देता है तो हायर चांसेस होते हैं कि हमको पिछला पैरामीटर देखना पड़ता है। पिछला पैरामीटर हम लोग देखते थे, यहाँ पर रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट दिया तो प्राइस का उठने का चांसेस ज़्यादा था। लेकिन स्टॉक ने जब इतना मोमेंटम कर दिया है तो थोड़े चांसेस कम रहते हैं कि और ऊपर मोमेंटम भागे। अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो कितना, तो यहाँ पे 1.30% का मोमेंटम इसने दे दिया, वही सिंगल रैली में दिया। तो यहाँ पे चांसेस है कि प्राइस देखो अच्छा होगा, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूज़ रहेगा तो प्राइस जल्दी फॉल डाउन तो होगा नहीं, तो प्राइस वहाँ पे साइड हो जाएगा। सेम इट इज़ यहाँ पे वही हमको देखने मिला। अगर हम लोग चलो यहाँ पे डिमांड जोन बना था, यहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते थे। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करता तो ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम रहते, तो यहाँ पे टारगेट भी नहीं आया होगा। यहाँ पे टारगेट आया लेकिन प्राइस को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे 1:2 का टारगेट है और 2 रुपीज़ का टारगेट है, स्टॉप लॉस है 1 रुपीज़ का। इतना क्वांटिटी ही नहीं आएगा हमारे कैपिटल के अंदर, क्योंकि स्टॉक का वैल्यू 900 से ज़्यादा है, तो ऐसा ट्रेड लेने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इन्फोसिस में कुछ था क्या। इन्फोसिस तो गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन इसने क्लोजिंग दिया था कि 25 मिनट में, देखना पड़ेगा अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल। इफ़ वी आर सीइंग, यस क्लोजिंग दे दिया था तो इन्फोसिस का काम ही ख़त्म हो गया था। उसके बाद उसने कुछ अच्छा कोई मोमेंटम बनाया नहीं था, अपन ने फिर इसको देखा, शायद इसलिए देखा भी नहीं होगा मैंने। टोरेंट पावर देखो, टोरेंट पावर में एटलीस्ट ये लेवल था, यहाँ से हमको बाइंग ना सेलिंग कुछ नहीं करना था, इस जोन से हमको बचना था। अभी देखो यहाँ पे भी एक एंट्री मिला है, नहीं यहाँ पे मिला है वैसे तो, हाँ ये है, ये एंट्री है, पैटर्न है हमारा, ये बुलिश हरामी है। लेकिन यहाँ पे ईएमए ऐसे देखना तो ईएमए फेवर में, लेकिन जोन हमारे फेवर में नहीं। फिर यहाँ से एक सेलिंग आया अच्छा खासा, तो यहाँ पे सेलिंग कर सकते थे, बाइंग नहीं कर सकते थे यहाँ पे, इतना सिंपल है। देखो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, 10-12 स्टॉक लिस्ट में रखने पड़ेंगे, जो पहले एंट्री देगा उसमें ट्रेड लेके ख़त्म करेंगे, बात ख़त्म। अगर अभी हम लोग बात करें, देखो यहाँ पे टेक महिंद्रा में स्टॉप लॉस है, यहाँ पे टेक महिंद्रा में स्टॉप लॉस है। अगर हम लोग ईएमए देखें तो ईएमए फेवर में है, बुलिश बियरिश हरामी पैटर्न का पैटर्न था, ब्रेकआउट दिया और एक स्टॉप लॉस है अच्छा खासा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक बाइंग प्रेशर भी था इसके अंदर, तो ऐसे पैटर्न से मुझे डर लगता है भाई ट्रेड करने में, क्योंकि ये होता है कि प्रॉफिट बुकिंग है तो इसको तोड़ के ऊपर निकल सकता है। तो ये मेरा थोड़ा फेवरेट नहीं है, ये थोड़ा मुझे पसंद ही नहीं आया पैटर्न। तो क्या कर सकते हैं, मार्केट है तो उसको हमको देखना तो पड़ेगा। मतलब 25 मिनट में देखते तो देखो यहाँ पे सप्लाई जोन बना, उसके बाद यहाँ पे ट्रेड मिला, फिर स्टॉप लॉस गया, फिर यहाँ पे डिमांड जोन बना, फिर अगेन सप्लाई, फिर अगेन डिमांड, यानी प्राइस हमको ट्रैप कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में सप्लाई जोन तो था हमारे पास, देखते हैं इसने रिएक्ट किया कि नहीं, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं महिंद्रा तो आज। हाँ महिंद्रा में देखो स्टॉप लॉस है फर्स्ट क्लास वाला, एक बढ़िया स्टॉप लॉस है। ये मैं देखना तो फेवर में है क्या, हाँ बिंदास, ये स्टॉप लॉस है अपना। हम लोग चेक कर लेते कि यहाँ से 1:2 आ रहा था तो स्टॉप लॉस है, और नहीं आ रहा तो ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। नहीं, ये ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मतलब नहीं है, क्योंकि नियर बाय बहुत डिमांड जोन के पास है, तो हाईली रिस्की है कि ट्रेड हमको अवॉइड करना चाहिए था। ऐसे हम लोग उसको स्टॉप लॉस में गिनती कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। फिर यहाँ से सेलिंग का था, एक ट्रेड बन सकता, लेकिन बाइंग स्ट्रॉन्ग दिख रहा था यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे बाइंग भी हमको अवॉइड करना चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि स्टॉक में जनरली देखना, एक बार अगर मोमेंटम दे दिया तो फिर जनरली मोमेंटम मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो अगर स्टॉक का रैली मॉर्निंग में हो चुका था, फिर उससे दूर रहो, क्योंकि वो आपको साइडवेज करके आपका कुछ देगा नहीं हमको, तो इससे स्टॉक से हमको दूर भी रहना है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं आइसर मोटर से। आइसर मोटर में अगर हम लोग देखें, ओपनिंग हुआ, सप्लाई जोन पे आया, इतना बड़ा सेलिंग पहले ही दे दिया, फिर अगेन आया, अगेन सेलिंग दिया, अगेन फिर यहाँ से, लेकिन प्योर कुछ ना प्राइस एक्शन उसने दिया नहीं, और उसके बाद ये प्राइस एक्शन 30 मिनट में 25 मिनट में था।
नहीं 30 मिनट में था शायद, 30 मिनट में था। तो फिर यहाँ पे आएगा तो फिर ये जोन का कुछ काम नहीं है यहाँ पे, इसको हम लोग हटा देते, अभी हटा देंगे। फिर यहाँ पे एक सेलिंग जोन बना था, तो बाइंग का तो कोई चांस ही नहीं था आज ऐसे ऑर्डर में। उसके बाद सिप्ला था कि आज के लिस्ट में, जो थोड़े बहुत ट्रेड भूल जाएंगे क्योंकि अभी हमको वीडियो भी बनाना है, एनालिसिस का तो टाइम नहीं देता है और जॉब करना, सब कुछ एक साथ में ही है अपना भी। तो कोई यहाँ से ट्रेड लेने का लॉजिक क्यों था, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश डिमांड में बना था, इसके लिए मैंने इसको मार्किंग किया था। लेकिन यहाँ पे टारगेट नहीं आया, 1 मिनट मैंने इसको मार्किंग क्यों किया था यहाँ पे, तो इसके बिहाफ पे ट्रेड है। हाँ तो लेकिन ये मैंने देखा नहीं होगा इसके लिए, फिर भी इसने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है सिप्ला में। चलो कोई बात नहीं, हटा देंगे सिप्ला को। LNT देख लेते हैं हम लोग। ये मैंने कोल इंडिया देखा था शायद, आज शायद कोल इंडिया मैंने देखा था। अगर हम 26 की बात करें तो यहाँ पे देखो एक फर्स्ट क्लास इन्वर्टर हैमर बना, स्टॉप लॉस हिट किया, ये हमारा स्टॉप लॉस है, दिस इज आवर स्टॉप लॉस। इसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये हमारा स्टॉप लॉस है जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगा। उसके बाद ये ट्रेड एक जहाँ पे एक टारगेट आया होगा, मैं भी ले चेक कर ही लेते हैं अपने, इससे आपको भी क्लियर हो जाए। कभी कभी लगता है कि ना धन का जो प्लेटफॉर्म है, सॉरी लैपटॉप या क्रोमबुक पगला जाता है। यहाँ पे आ गया था, यहाँ पे एक ट्रेड था, यहाँ पे शायद मैंने डिमांड जोन देखा था फ्रेश का, नहीं ये तो बाद में बना है, ट्रेड के बाद में बना ना। ये स्टॉप लॉस था, कंसिडर करेंगे स्टॉप लॉस था। LNT में आज मॉर्निंग में दूसरा ट्रेड बना था तो यहाँ पर टारगेट था, डोंट वरी। SBI SBI में तो ट्रेड ही नहीं था, दोनों नियर बाय था, तो अवॉइड करना बेहतर था। मैंने कौन सा ट्रेड देखा था जो मॉर्निंग में खोलते, उसने मेरे को याद नहीं आ रहा है, ये वाला ही है कोल इंडिया। अभी यहाँ से ये हैगा बियरिश एंगल्फिंग, पूरा इसको खा चुका है, यहाँ से ट्रेड है। और एक यहाँ पे देखो, हाँ ये हमारा ठीक है, राइट देखो एक ये ट्रेड है। एक तो प्राइस गैप अप ओपनिंग हुआ 5 मिनट में रनिंग मार्केट में, और यहाँ से फटाक करते प्राइस गिरा, तो उसके पहले हमको देखना पड़ेगा कि डिमांड जोन था क्या यहाँ पे, तो नहीं था। देखो यहाँ पे डिमांड जोन काफ़ी दूर था, तो ये जिसने भी ट्रेड लिया होगा वो काफ़ी बम्पर ट्रेड रहा होगा, तुरंत ही टारगेट आया होगा। नो वेट, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट क्लास मस्त मक्खन की तरह ये ट्रेड गया यहाँ पे, ड्यू टू सप्लाई जोन एंड इफ़ वी आर लुकिंग फॉर हियर देन if we trade our trailing stop loss according candlestick pattern, then we get a 1:5 target, but it's a very difficult to get this target, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए जिगरा नहीं चाहिए, यहाँ पे पहुँचने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस तभी मेरा, वो इतनी कैपेसिटी तो मेरे में भी नहीं कि मैं 1:5 तक उसको कैरी कर सकूँ। अपना 1:2 लेके निकल जाएंगे, वहाँ तक जाना है नहीं अभी। उसके बाद में मे बी इतना ही था शायद। आज टाटा केमिकल में कुछ था क्या, देखा नहीं शायद मैंने, नहीं टाटा केमिकल में एंट्री नहीं, टाटा केमिकल देखा ही नहीं आज मैंने, ठीक है। देखा तो डिमांड जोन ड्रॉ किया था, मीन्स कुछ तो होगा। ओके प्राइस यहाँ पे आए नहीं, और इस डिमांड जोन पर हमको ट्रेड ही नहीं करना था, राइट अवॉइड दिस। नेक्स्ट बजाज फाइनेंस, ओके बजाज फाइनेंस अपन ने मिस कर दिया, डिमांड जो मैंने ड्रॉ करके रखा था, और एक अच्छा ट्रेड था यहाँ पे, वंडरफुल ट्रेड था, वंडरफुल, इजीली टारगेट आया होगा। इसको हैमर की तरह भी ट्रेड करो, बोलिस हरामी की तरह भी ट्रेड करो, व्हाट यू नीड। इफ़ यू आर सीइंग ये 1:2 टारगेट, कंटिन्यूस 2 कैंडल ने ही हमको टारगेट दे दिया, और काफ़ी बढ़िया था यहाँ पे ट्रेड ये वाला। देखो ऐसा होता है, ट्रेड ढूंढना पड़ता है, चार्ट में दिखेगा तभी कुछ करेंगे अपन, इनको दिखना चाहिए यहाँ पे। ऐसा नहीं कि कुछ थॉट नहीं, विचार सोचना नहीं है कि यहाँ पे आएगा हैमर बन जाए, ऐसा नहीं, हमको देखना है। अगर हम लोग देखो, अगर आप ट्रेड लाइन बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, तो अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम है तो कुछ ना कुछ सपोर्ट होगा, तो यहाँ पे सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन रजिस्टेंस
था 15 मिनट में यहाँ पे 1 2 3 अगर ऐसे कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट का काम करके ऊपर जाने का ट्राई किया है प्राइस ने, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड एज्यूम कर सकते थे। सॉरी बजाज ऑटो था, बजाज फाइनेंस नहीं था, सॉरी। एंड वी लुकिंग इन हीरो मोटर कॉप, सो नो ट्रेड। मॉर्निंग में खुलते ही इसने छप्पर फाड़ के चला के सप्लाई जोन को, फिर रुका ही नहीं है। सही है भाई। फिर टाटा मोटर की बात करते हैं अपन। तो टाटा मोटर में तो उतना सेलिंग तो आया लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं था। और ये ब्रेकआउट, जब इतना बड़ा कैंडल का ब्रेकआउट आया तो फिर मोमेंटम थोड़ा लेट आएगा, क्या लेट क्या आना नहीं चाहिए वैसे तो, क्योंकि ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है। अगर यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस रखा होता तो हिट हो गया होता। अब बफर रखा होता, कितना रखते बफर, ₹1 रखते बफर 70। तो भाई 700 में आपसे ₹1 का बफर रखूँगा तो अगर आपका 200 तो 300 क्वान्टिटी होगा तो ₹1 में ₹300 का फर्क आएगा। तो स्टॉक में ये बात भी ध्यान रखना। यहाँ पे ट्रेड लिया तो कितना स्लो नीचे गया, इतना वेट ही नहीं कर पाते हम लोग। तो टाटा मोटर में कोई ट्रेड था नहीं वैसे देखने जाओ तो, बस इतना ही था अभी, शायद इतना ही था। लक्ष्मी ऑर्गेनिक था मेरे पास, यस आई नो, मैंने ड्रॉ किया था लेकिन ट्रेड है कि नहीं देख ले। लक्ष्मी केमिकल में ट्रेड था यहाँ पे, यहाँ से बाइंग नहीं करना था, यहाँ से सेलिंग करना था। सेलिंग था लेकिन दिखते EMA फेवर में था, हाँ EMA फेवर में था। तो लेट वी चेक। ऐसे तो इसमें टारगेट नहीं आया, दिख ही रहा है यहाँ से, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे इस जगह पे। तो देखो भाई ₹200 का स्टॉक है, ₹286 का अभी चल रहा है, ऊपर है समझो 300 के नीचे का स्टॉक है। उसमें अगर ₹2 का स्टॉप लॉस देगा तो उसका मोमेंटम ही पूरे दिन में अगर हम लोग देखेंगे तो ₹4 से ₹5 का रहता है। जब ₹2.25 का ऑलरेडी स्टॉप लॉस है तो ₹5 का टारगेट एज्यूम करना मीन्स थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो इसको थोड़ा लॉजिकली सोच के ट्रेड नहीं बनता ये वाला, पहली बात तो ये। वहाँ पर इसको SL में गिनेंगे क्योंकि मैंने आपको समझाया नहीं है, तो इट्स माई ड्यूटी टू कंसिडर माई मिस्टेक्स, ओके। देन भी हाँ यहाँ पे डिमांड होगा, ठीक है इतना ही था शायद में भी, कुछ होगा तो भी देख लेंगे। और अभी एक वीडियो और बनाना है आपके लिए कि कल क्या कौन से स्टॉक रहेंगे हमारे पास। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।